सो गाइज वेलकम बैक टू ओ लेवल्स बिजनेस क्लासेस। हमारे पास आज का टारगेट हमारे पास ये कि कल की क्लास के अंदर वी आर डन विद द स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दैट इज नोन एज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द पेपर वन के अंदर हमने 2 और 4 मार्क के क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द 6 मार्कर क्वेश्चन दैट हाउ टू सॉल्व द 6 मार्कर क्वेश्चन ऑफ पेपर वन। एग्जामिनर किस तरीके से आपको मार्क्स अवार्ड करता है। 6 मार्कर के जो 2 डिफरेंट नेचर ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको क्लास के अंदर सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास अब देखिए, हमारे पास जो पेपर वन है उस पेपर वन के अंदर जो टोटल मार्क्स है वो है 80 and you have 4 questions. The paper one is comprised of 4 questions and one question has 5 different parts. तो आपके पास अगर मार्क्स के ब्रेकअप को देखा जाए हमारे पास कि लेट सपोज आपके पास पेपर वन है और पेपर वन का क्वेश्चन वन है, तो क्वेश्चन वन हैज 5 डिफरेंट पार्ट्स, ए बी सी डी एंड ई। अब जो आपके पास ए है, क्वेश्चन नंबर वन है, वो 2 मार्क्स का है। देन क्वेश्चन बी इज ऑफ 2 मार्क्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सी 4 मार्क्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर डी 6 मार्क्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर डी 6 मार्क्स। तो आपके पास ये टोटल 20 मार्क्स हो गए, और ये जो 20 मार्क्स आपके पास हो गए हैं, ये आपके पास ऐसे 4 क्वेश्चंस होंगे। सो पेपर वन इज ऑफ 80 मार्क्स। तो हमने ये वाला जो एरिया है वो कंप्लीट कर लिया है, ये वाला भी एरिया हमारा कंप्लीट हो गया है, ये वाला एरिया भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हाउ टू सॉल्व 6 मार्कर। और ये जो डी पार्ट है और ये जो ई पार्ट है, ये दोनों 6 मार्कर क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंट इन नेचर है। अब ये जो हमारे पास है क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारे पास कि दिस इज ऑफ अक्टूबर नवंबर 24, पेपर वन टू, क्वेश्चन नंबर 2D। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2D है, ये डी जो पार्ट होता है इसका जो नेचर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द ई पार्ट, क्योंकि ई पार्ट भी हमारे पास 6 मार्कर क्वेश्चन है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके से डी पार्ट को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हम ई पार्ट को सॉल्व करेंगे ऑफ 6 मार्क्स। S&T is an ethical business. This is the data response that has been provided by the examiner. By considering the data response, you have to solve the question, जो कि हमारे पास पेपर वन और पेपर टू में है। पेपर वन के अंदर भी डाटा प्रोवाइडेड होगा, जैसे ये हमारे पास डाटा है, और इसी तरीके से पेपर टू के अंदर द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द केस स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। S&T is an ethical business. It manufactures a range of soft drinks using batch production. अब मैन्युफैक्चरिंग करता है तो इसका मतलब ये है दैट द बिजनेस बिलोंग्स टू द सेकेंडरी सेक्टर एंड द बिजनेस इज involved in the secondary activity. In 2023, S&T produced 3 lakh bottles of soft drinks each week. अब 3 lakh bottle per week अगर produce कर रहा है, so you are going to classify that the business is operating at the large scale. Business small scale नहीं, large scale business है. There are many factors which affect how much inventory the business should hold. S&T's directors are planning to expand the business into new markets in other countries by forming a joint venture. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास planning to expand. So it means it is an objective for which S&T is working. Expansion, growth are known as the objective, जो कि business को achieve करने होते हैं over a period of time. By selling the product into new markets. अब जब यहाँ पे अगर बात की जाए कि एक्सपेंशन ग्रोथ के मल्टीपल मेथड्स होते हैं हमारे पास, दे आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यहाँ पे S&T के जो डायरेक्टर्स प्लान कर रहे हैं एक्सपेंशन, वो इंटरनल ग्रोथ कर रहे हैं, यहाँ तक अगर इंफॉर्मेशन को पढ़े तो। वो कैसे कि जब आप नई मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल करते हो तो यू आर नॉट मर्जिंग विद एनीवन, यू आर नॉट टेकिंग ओवर एनी अदर पर्टिकुलर बिजनेस, यू आर नॉट मर्जिंग विद एनी अदर बिजनेस। आप अपने ही प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट में सेल करें। जैसे लेट सपोज मैं अगर अभी कराची के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ या ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, ऑन कैंपसेस में कराची में पढ़ाता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरी एक लिमिटेड मार्केट है कि कराची के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में आके पढ़ेंगे। लेकिन व्हाट इफ आई स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन, जैसा अभी मैं कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे पास ए लेवल्स के, ओ लेवल्स के, जो सऊदी अरब के होते हैं, दुबई के होते हैं, हमारे पास कतर के, बहरीन के होते हैं। तो यहाँ पे क्या मेरी एक्सपेंशन हुई है, क्या नाउ आई कैन टारगेट मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लाहौर में भी पढ़ाना शुरू कर दूं, या मैं अपने प्रोडक्ट को कराची से लाहौर भी सेल करना शुरू कर दूं, तो जब मैं लाहौर में अपने प्रोडक्ट को सेल करूंगा तो वहां के नंबर ऑफ कस्टमर्स भी मेरी कस्टमर बेस में ऐड होंगे एंड द बिजनेस इज गोइंग टू एक्सपैंड। सिमिलरली अगर इसी तरीके से अगर देखा जाए कि मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता हूँ टू द इंटरनेशनल और फॉरेन मार्केट्स, तो भी मेरा बिजनेस एक्सपैंड होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप नई मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो दिस इज हाउ यू अचीव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन बाय टारगेटिंग मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, एंड व्हेन द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज, सो इट इज नोन एज एन एक्सपेंशन। इन अदर कंट्रीज बाय फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर।
Joint venture, it means when two or group of businesses unite together for a specific project over a period of time, it is known as joint venture. As we know, we have studied about this particular thing. कि जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ यूनाइट होता है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. जैसे हमारे पास एग्जांपल थी गूगल मैप की कि गूगल मैप इज नोन एज द जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड दी किसका हमारे पास गूगल इटसेल्फ. तो गूगल ने और नासा ने अपनी रिसोर्सेज कंबाइन की थी फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन दैट इज नोन एज गूगल मैप. तो गूगल मैप इज द जॉइंट वेंचर. बाकी नासा के अपने खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, गूगल के अपने खुद के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट मोबाइल फोन्स हैं, सब कुछ है. लेकिन फॉर द गूगल मैप दे आर यूनाइटेड. They are considering licensing as another way to help overcome the potential problems of entering into these new markets. अब ऑब्वियसली मैं यहाँ से नई मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करूंगा तो नई मार्केट का अपना कंपटीशन है, वहाँ की पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लीगल डिफरेंसेस हैं, वहाँ की मार्केट के डायनेमिक्स डिफरेंट हैं, लोगों की इनकम डिफरेंट है, वहाँ का अमाउंट ऑफ कंपटीशन डिफरेंट है. सो दीज आर द न्यू चैलेंजेस और द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस व्हेन यू एंटर इनटू द न्यू मार्केट. अगर मैं आप कराची से लाहौर में जाके पढ़ाना शुरू करूंगा तो लाहौर के नंबर ऑफ टीचर्स अलग हैं, लाहौर के लोगों की कंज्यूमर इनकम डिफरेंट होगी, उनका स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन डिफरेंट होगा. तो ये वेरिएशन और ये डिफरेंसेस तो मुझे फेस करने पड़ेंगे. तो अगर आप जब भी नई मार्केट में एंटर करते हो तो यू नीड टू फेस दीज चैलेंजेस एंड यू नीड टू फेस दीज प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी इन द न्यू मार्केट. तो यहाँ पे आपके पास एक चीज लिखी हुई है दैट इज नोन एज लाइसेंसिंग. अच्छा, व्हाट इज लाइसेंसिंग? आज जो समझते हैं जरा. हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंचाइज का. नाउ सर व्हाट इज फ्रेंचाइज? फ्रेंचाइज के अंदर ये होता है कि यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ द फ्रेंचाइजर. You are the representative of the franchisor's product and the brand name. अब लेट सपोज अगर नाइकी एडिडास की फ्रेंचाइज मेरे पास है तो आई एम गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट ऑफ नाइकी एंड एडिडास. ठीक है. सो द फ्रेंचाइजर इज गोइंग टू प्रोवाइड मी द शूज, द क्लोथिंग अटायर, द एसेसरीज, ये सारी चीजें वही प्रोवाइड करेगा, मैं सिर्फ सेल करूंगा. तो आई एम द मीडियम या फिर आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रेंचाइजर्स प्रोडक्ट. मुझे अलाउ नहीं है कि मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं. The supplier is going to provide me the supplies. The franchisors, it is the responsibility of the franchisor to provide me the supplies. But in licensing, you are allowed to produce. Example, Toyota पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है. यस, दे आर मैन्युफैक्चरिंग. ये लोकल हमारे पास टोयोटा, करोला, ये सब कुछ जो प्रोड्यूस हो रही हैं ये लोकली यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है इन पाकिस्तान. अब टोयोटा जापान इज डिफरेंट, टोयोटा पाकिस्तान इज डिफरेंट. तो यहाँ पे टोयोटा ने किसी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया और उसको कहा कि यू कैन प्रोड्यूस अंडर द ब्रांड नेम ऑफ टोयोटा. आप हमारा प्रोडक्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग आवर नेम. तो दे हैव गिवन द लीगल राइट टू प्रोड्यूस. तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के अंदर डिफरेंस ये है कि फ्रेंचाइजिंग के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस बट इन लाइसेंसिंग यू आर अलाउड टू प्रोड्यूस. तभी तो हमारे पास टोयोटा की जो करोला है यहाँ पे डिफरेंट है, जापान के अंदर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे वो जापानीज मार्केट के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं. तो लाइसेंसिंग के अंदर यू आर अलाउड टू प्रोड्यूस. दिस इज द डिफरेंस. So now the part D is explain one advantage and one disadvantage to S&T of forming a joint venture when entering into the new markets in other countries. तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज एक्सप्लेन करना है और एक डिसएडवांटेज आपको एक्सप्लेन करना है. दिस इज हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स. तो अब सर क्रैकडाउन अगर करें हम हमारे पास, तो क्रैकडाउन क्या हुआ कि अगर आपने एक एडवांटेज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करा, फॉर एग्जाम्पल एक एडवांटेज को जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एडवांटेज आपने आइडेंटिफाई किया है तो यहाँ पे आपको नॉलेज के मार्क्स मिल रहे हैं. और जब आप उसको नॉलेज के मार्क्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर मार्क है वो यहाँ पे सिक्योर हो रहा है, ओनली वन मार्क. तो अगर आपने एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज सही तरीके से लिख लिया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के मार्क्स मिलेंगे. आपको सिर्फ 2 मार्क्स सिक्योर होंगे बट वी आर वर्किंग फॉर 6 आउट ऑफ 6. तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको करनी है एप्लीकेशन और आपको करनी है एनालिसिस कि हाउ इट इज एन एडवांटेज. अब से ये जो आपके पास 2 मार्क्स हैं वो एप्लीकेशन के हैं और एनालिसिस के हैं, कैसे मिलेंगे? अब एक चीज तो बहुत यहाँ पे क्लियर है कि एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि यू जस्ट नीड टू मेंशन द नेम एंड द केस ऑफ द बिजनेस. कि यहाँ पे अगर सिर्फ आपने S&T का नाम लिख दिया तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के मार्क्स मिल जाएंगे. नो, you need to consider the situation.
S&T joint venture form कर रहा है, S&T has an objective of expansion, S&T is entering into the new markets. So these are known as the case material, or this is known as the application. Okay, these are the relevant points. This is known as the case material. This is known as an application that you have to use and you have to consider when you are writing an answer. So S&T is entering into new market by forming a joint venture to achieve expansion. Risk will be minimized or divided as the business has the customer base and aware with the competition market conditions. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि S&T तो नया है, कि when S&T is planning to enter into the new market, that market is new for S&T. But you need to understand कि S&T is forming a joint venture. तो जॉइंट वेंचर उस बिजनेस के साथ कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है. That business has stability, that business is aware with the market economic conditions, plus that business know how this particular thing works. तो you need to understand कि हमारे पास जो कस्टमर बेस होती है उसके बारे में उस बिजनेस को पता है. तो इससे क्या होगा कि हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा एंड द चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी इंक्रीज्ड. सो दिस इज हाउ इट इज एन एडवांटेज. आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि एस&टी जब नई मार्केट में एंटर होगा तो उसकी कस्टमर बेस नहीं है, लेकिन जो बिजनेस के साथ वो एंटर हो रहा है, दैट बिजनेस हैज द कस्टमर बेस, द बिजनेस इज अवेयर विद द मार्केट कंडीशंस. सो इससे उसका रिस्क क्या हो जाएगा? मिनिमाइज. सो इट इज एन एडवांटेज. And the same case is with the disadvantage कि यहाँ पे आपको एक मार्क नॉलेज का मिल रहा होगा कि यू नो कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और प्लस यहाँ पे जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस के यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे. तो S&T is forming a joint venture. The two businesses may have different culture and working conditions. So the disadvantage is conflict and disagreements. Now you have to do an application कि how it will be a disadvantage. कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कैसे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे आप वो एक्सप्लेन करेंगे कि S&T is forming a joint venture. The two businesses may have different culture and working conditions. अब देखो, जब भी दो बिजनेसेस मर्ज हो रहे होते हैं या टेक ओवर इज टेकिंग प्लेस और द जॉइंट वेंचर इज डन, तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपस में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि भले दो बिजनेसेस सेम मार्केट की क्यों ना हो. The two businesses that belongs to the same market, that are operating in the same industry, भले सेम क्यों ना हो, लेकिन वर्किंग कंडीशंस, बिजनेस प्रैक्टिसेस, कल्चर, ये सबका डिफरेंट होता है. लेट्स सपोज सिटी स्कूल, बीकन हाउस, दोनों सेम है? नो, दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं. इंडस्ट्री तो सेम है ना, दे बोथ आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशनल सर्विस टू O and A लेवल स्टूडेंट्स, लेकिन उनके जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो तो डिफरेंट होंगी. तो यहाँ पे भी S&T जिसके साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है, वो दो बिजनेसेस का कल्चर, वर्किंग कंडीशंस डिफरेंट होंगी. तो जब ये डिफरेंस है तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है, जिससे ओवरऑल जो सक्सेस ऑफ द जॉइंट वेंचर होगी वो अफेक्ट होगी. कि जॉइंट वेंचर के जो डिसीजन मेकिंग होगी या जॉइंट वेंचर की जो सक्सेस होगी, इट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स बाय द बिजनेसेस दैट आर फॉर्मिंग द जॉइंट वेंचर. सो दिस इज नोन एज अ डिसएडवांटेज. Now, this is one type of the question that we are done with. दूसरे नेचर ऑफ द क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि दूसरी नेचर ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास क्या होती है जो 6 मार्क के अंदर एग्जामिनर हमसे असेस करता है. तो लेट्स मूव अहेड. हमारे पास आ जाए, इसको इरेज कर देते हैं पहले सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. अब ये आपके सामने क्वेश्चन है हमारे पास. अब ये कौन सा पार्ट है हमारे पास? द ई पार्ट. अब यहाँ पे फर्दर इसको जरा ब्रेक डाउन करके आपको मैं समझा दूं कि आपके पास जो पेपर 1 है उसके अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे. क्वेश्चन 1E, क्वेश्चन नंबर 2E, क्वेश्चन नंबर 3E एंड क्वेश्चन नंबर 4E. तो जितने भी हमारे पास ई पार्ट हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जितने भी हमारे पास पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं उनके जो ई पार्ट हैं वो इस टाइप के होंगे. और ई पार्ट हमारे पास कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स के. तो क्वेश्चन नंबर 1E, क्वेश्चन नंबर 2E, क्वेश्चन नंबर 3E, क्वेश्चन नंबर 4E एंड क्वेश्चन नंबर 4E तक, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास 6 मार्क्स के होंगे. अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर इनको कहा जाता है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि ईयर 2022 के बाद एग्जामिनर ने इनका पैटर्न चेंज कर दिया. पहले क्या होता था कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन होते थे, उस क्वेश्चन का रिलेशन होता था केस के साथ.
जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 6 मार्कर का, तो उसके अंदर एसएनटी की सिचुएशन को हमने कंसिडर किया था कि हाउ इट इज एन एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वॉट एवर द क्वेश्चन इज। तो एग्जामिनर यहाँ पे लिंक शो करने के लिए कहता था कि आप अपना लिंक शो करें और आप एप्लीकेशन करें कि हाउ इट विल बी एन एडवांटेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपके पास 2 मार्क्स किसके हैं? नॉलेज के हैं। 2 मार्क्स एनालिसिस के हैं। 2 मार्क्स आपके इवैल्यूएशन के हैं। तो अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है जस्टिफाई योर आंसर, तो इसका मतलब ये कि एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर योर ओपिनियन, और ओपिनियन सबका सही होगा। आपका ओपिनियन अपनी जगह, मेरा ओपिनियन अपनी जगह, और दोनों के ओपिनियन सही है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने ओपिनियन को जस्टिफाई यहाँ पे करना है। जस्टिफाई योर आंसर कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज लाइकली टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। एंड व्हेन यू आर शेयरिंग योर ओपिनियन, तो यू नीड टू जस्टिफाई, दैट मींस कि यहाँ पे अब आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है कि हाउ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट। तो सर नॉलेज क्या हुई? नॉलेज यहाँ पे अब देखो नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बच्चा यहाँ पे, उसे पता ही नहीं है कि एंटरप्रेन्योर कौन है। अब यहाँ पे एक बच्चा है, उसे ये पता ही नहीं है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, तो क्या वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है? नो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योर कौन है। आपको ये भी पता होना चाहिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होती हैं, कि उसके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, उसके पास इनोवेशन होती है, वो मल्टी स्किल्ड होता है, फेलियर के अंदर ही हैज एन एबिलिटी टू बाउंस बैक। ये सारी क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे आप अपनी नॉलेज लिखेंगे। नॉलेज के अंदर आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि आप यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके से सक्सेस की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। और इसके बाद एंड के अंदर आप इवैल्यूएट करेंगे, दैट मींस कि यू आर गोइंग टू शेयर योर ओपिनियन कि हाउ इट इज मोर इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो आज जरा एक रफली मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाता हूं कि कैसे स्टार्ट होगा। डायरेक्टली आप स्टार्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज नोन एज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब सर रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या होती है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है कि जब एक इंडिविजुअल या एक एंटरप्रेन्योर जो होता है हमारे पास, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है मार्केट के अंदर अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। फिर उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद वो यहाँ पे उसके रिलेटेड जो रिस्क होता है उसे मेजर करता है, उसके रिलेटेड जो रिस्क होता है उसे कैलकुलेट करता है। और जब वो यहाँ पे रिस्क को मेजर करता है, रिस्क को कैलकुलेट करता है, तो उसके बाद वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर देता है। अगर वो अपॉर्चुनिटी लुक्रेटिव है, अगर वो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो वो उसे अवेल करेगा। और जब वो उसे अवेल करेगा, तो इसके बाद वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रॉफिट। कि लेट सपोज मेरे पास कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टीचर्स आते हैं और वो कहते हैं कि यार लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, लेट्स स्टार्ट अ पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज। अब मैं देखता हूँ, मेजर करता हूँ कि हाँ क्या है प्लान, कैसा है, और मुझे अगर अट्रैक्टिव लगता है और मैं अगर एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा एंड आई एम गोइंग टू टेक अ रिस्क। और उसके बाद फिर मैं उसे रन करके उसे प्रॉफिटेबल एक पर्टिकुलर बिजनेस बना दूंगा। तो ये होता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये हमारे पास कौन सी क्वालिटी है? फर्स्ट, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास कोई भी दो ना, तो आपको अपनी मर्जी से चूज करनी है। जर्नल स्टेटमेंट है, मतलब इसके अंदर कोई लिंक शो नहीं करना आपको कि हाउ। जर्नल स्टेटमेंट है, जर्नल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि केस के साथ उसका लिंक नहीं है कोई भी। तभी यहाँ पे एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेशन आपको नहीं करनी है, आपको केस के साथ लिंक नहीं करना है। अब सेकंड आपके पास क्या है? सेकंड आपके पास है लेट्स सपोज इनोवेशन। अब सर इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है दैट इज टू कम अप विद द न्यू क्रिएटिव आइडियाज, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे हुआवे है, तो हुआवे बहुत क्रिएटिव है, इनोवेटिव है व्हेन इट कम्स टू द टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स।
आपने देखा वो फोल्ड वाला फोन, तो उन्होंने यहाँ पे अब हुआवे ने ट्राई फोल्ड फोन इंट्रोड्यूस कर दिया। सो इट्स नोन एज इनोवेशन ना, कमिंग अप विद न्यू आइडिया कि वही प्रोडक्ट है, वही सब कुछ मार्केट है, मोबाइल फोन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन दे आर डेवलपिंग द न्यू इनोवेशन। तो इनोवेशन होगी हमारे पास। तो जो एंटरप्रेन्योर होगा वो यहाँ पे अपनी इनोवेशन को और अपने क्रिएटिव आइडियाज के थ्रू मार्केट के अंदर गैप्स को फिल करेगा। कैसे फिल करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है वो नए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा, और जब वो नए प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा, मार्केट के अंदर गैप होंगे, तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे और बिजनेस यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। कस्टमर्स आर गोइंग टू सेटिस्फाइड बाय द इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स उनको मिलने, और प्रॉफिट यहाँ पे प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज करेगा क्योंकि नया प्रोडक्ट है, प्राइसेस हाई चार्ज करेगा। तो अब इन दोनों में से आपको चूज करना है। तो आपने यहाँ पे दोनों को यूज किया, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपने एक्सप्लेन करी, एंड नंबर वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुलेट्स नहीं बनाएंगे आप। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक रफ वर्क किया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, तो आपको यहाँ पे पैराग्राफिंग करनी है प्रॉपर। बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप नहीं करेंगे ना, फ्लो चार्ट के अंदर आपको प्रॉपर पैराग्राफिंग करनी होगी इन ऑर्डर टू आंसर। और इसके बाद फिर यहाँ पे जब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, अब कंक्लूड करने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे अब इवैल्यूएट कर रहा हूँ। मैंने नॉलेज को एनालाइज कर लिया, अब मैं यहाँ पे इवैल्यूएट करने जा रहा हूँ। अब इवैल्यूएशन के अंदर मैं इन दोनों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको चूज करूंगा। अब इन दोनों में से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। व्हाई इज दैट सो सर? वो इसकी वजह से क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक बिजनेस ही स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा, हाउ वुड यू नो कि हाउ द मार्केट वर्क्स, और किस तरीके से फिर आप इनोवेशन अप्लाई करेंगे? जब बिजनेस स्टार्ट होगा इसी के बाद आप इनोवेशन अप्लाई करोगे ना, तभी फिर एबिलिटी टू बाउंस बैक, फेलियर होता है तो काम आएगी, तभी आपका मल्टी स्किल्ड होना काम आएगा। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज द यूज ऑफ एबिलिटी टू start, and then other qualities will be utilized। फिर उसके बाद जो दूसरी क्वालिटीज हैं वो यूटिलाइज्ड होंगी। अभी तो हमारे पास जब तक हम रिस्क लेंगे नहीं, बिजनेस स्टार्ट करेंगे नहीं, सो हाउ वुड यू नो के हाउ द मार्केट वर्क्स? उसके बाद ही इनोवेशन अप्लाई होगी, उसके बाद एबिलिटी टू बाउंस बैक होगा, उसी के बाद आपका मल्टी स्किल्ड होना काम आएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी रिस्क टेकिंग, अब ये ओपिनियन सबका मैटर करता है। जब तक आप अपने ओपिनियन को जस्टिफाई कर देते हैं तब तक सही है मेरे हिसाब से रिस्क टेकिंग। आपके हिसाब से शायद कोई और क्वालिटी हो, आप उसको अप्लाई कर दें। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे हिसाब से रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपके हिसाब से शायद इनोवेशन हो या फिर कोई और अदर क्वालिटी हो। तो इट इज अलाउड, आपको अपने हिसाब से करना है। ओपिनियन आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए हमारे पास इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ई पार्ट है अगेन। Do you think it is better for a business to use internal growth or external growth when planning to expand? Justify your answer. तो अगेन यहाँ पे आपके पास एक जर्नल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया है कि इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब आपके अकॉर्डिंग ज्यादा सुटेबल कौन सी ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ है या एक्सटर्नल ग्रोथ है, जब बिजनेस प्लान कर रहा होता है एक्सपैंड करने के लिए? अब ये तो केस गिवन है, इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, अगेन ये जर्नल स्टेटमेंट ही है। अब जब क्वेश्चन जर्नल स्टेटमेंट है तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कोई एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो सर ये अटेम्प्ट कैसे होगा? आप देखें आपके पास इंटरनल ग्रोथ है। अब इंटरनल ग्रोथ के अगेन आपके पास अगर लैक ऑफ नॉलेज है कि दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ, इंटरनल एक्सटर्नल, तो अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट एंड यू वोंट बी एबल टू गेट द फुल मार्क्स। तो अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि इंटरनल ग्रोथ क्या होती है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि उनके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सो फॉर दिस यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। अब इंटरनल ग्रोथ की नॉलेज
एक्सटर्नल ग्रोथ की नॉलेज। अब यहाँ पे एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज कि भाई लेट सपोज हमारे पास इंटरनल ग्रोथ को आपने यहाँ पे बताया कि इंटरनल ग्रोथ होती क्या है। आपके पास इंटरनल ग्रोथ बिजनेस की ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, नंबर वन, जिसके अंदर बिजनेस अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करता है, किसी के साथ मर्ज नहीं होता, किसी को टेक ओवर नहीं करता, और जब अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करता है तो यहाँ पे सिंपली फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दे दी कि नई मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को एक्सेल करते हैं या फिर नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज ऑर्गेनिक कि we are developing new products, we are entering into the new markets, we are not merging with anyone, we are not taking over any other business, हम किसी टाइप की इंटीग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारी नॉलेज हो गई। अब फिर हमने यहाँ पे एडवांटेज लिख दिया इंटरनल ग्रोथ का, एक डिसएडवांटेज तो यहाँ पे हमने एनालाइज कर लिया कि इंटरनल ग्रोथ जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते एक्सपैंड करेगा, नई मार्केट में प्रोडक्ट सेल करेगा, तो न्यू इन द न्यू मार्केट इट विल टेक टाइम टू गेट द स्टेबिलिटी एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स। फॉरेन से तो नहीं हमारा ब्रांड नेम ग्रो कर जाएगा, कस्टमर बेस डेवलप हो जाएगी, लेकिन एडवांटेज ये है कि इट्स इजियर टू मैनेज, इजियर टू कंट्रोल, हमारे पास एडवांटेज। देन फिर आपने एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करी। अब एक्सटर्नल ग्रोथ के अंदर बिजनेस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन के अंदर बिजनेस इन्वॉल्व होता है या तो वो मर्जर करेगा या फिर वो किसी को टेक ओवर करेगा। तो ये आपकी नॉलेज यहाँ पर आ गई। फिर आपने एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल कर दिया। एडवांटेज एक्सटर्नल का क्या है हमारे पास? एडवांटेज हमारे पास है कि इट्स अ क्विक प्रोसेस ऑफ गेटिंग ग्रोथ, इट्स अ क्विक मेथड ऑफ एक्सपेंशन। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास डिफिकल्ट टू मैनेज, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं दो बिजनेसेस के बीच में बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन वर्किंग एनवायरनमेंट। ये आपके पास डिसएडवांटेज हो गया। तो आपने एक एडवांटेज डिसएडवांटेज कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू यू, अब आपको यहाँ पे अगेन जस्टिफाई करना है, तो यू नीड टू शेयर योर ओपिनियन। आप आपके हिसाब से आपका ओपिनियन मैटर करता है और आप उसको जस्टिफाई करें। भाई लेट सपोज आप यहाँ पे, मैं कहता हूं कि एक्सटर्नल ग्रोथ सूटेबल है। भाई मेरे हिसाब से क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई के फॉरेन से हो सकती है, और मैंने यहाँ पे एक और एड ऑन चीज यहाँ पे लिख दी जब मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो तो कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल ग्रोथ करो। तो इन द की सिनेरियो डेवलप कर दिया ना कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इट इज सुटेबल, तभी मैं एक्सटर्नल ग्रोथ कह रहा हूँ कि क्विक है। और जब हमें अपने कंपटीशन को रिड्यूस करना है तो मैं दूसरे कंपैटिटर्स के साथ जब मर्ज हो जाऊंगा तो ओवरऑल कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा या फिर मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को, अपने ओपिनियन को जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास गेम होता है किसके अंदर? जस्टिफाई के अंदर। तो इफ यू आर गोइंग विद पर्टिकुलर ऑप्शन तो यू नीड टू जस्टिफाई कि क्यों, क्या एडवांटेज है उसका, क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से आप उसको यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हो, उसको यहाँ पे चूज कर रहे हो। तो अगर आप इंटरनल ग्रोथ चूज करते हो तो आप बता दें कि आपका क्या ओपिनियन है। मैं एक्सटर्नल चूज कर रहा हूँ तो मेरा ओपिनियन ये है कि एक्सटर्नल ग्रोथ क्विक है, और अमाउंट ऑफ कंपटीशन जब बहुत ज्यादा कंपेटिटिव मार्केट है तो एक्सटर्नल ग्रोथ इज मोर सुटेबल बिकॉज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कंपटीशन and in order to get more market share. That's why external growth is recommended and it is suitable. Is it clear, guys? तो गाइस अब आप लोगों का टास्क ये है कि आपके पास लेट सपोज ये मल्टीपल आपके पास क्वेश्चंस हैं, and I want you guys to get your hands on the 6 marker question. Do get command over uh, 6 marker now. अब जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि explain 2 reasons why a business might want to grow. तो अगेन नॉलेज आपकी पहले रिक्वायर्ड होगी, यू मस्ट नो द रीजंस कि क्यों बिजनेसेस, क्यों ओनर्स जो हैं वो ग्रो होना चाहते हैं। टू रिड्यूस द कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए, मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए, लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके रीजन सेम हो या ओवरलैप करें, कि व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग तो आप ओवरलैप कर जा रहे हैं तो उसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एप्लीकेशन में भी अलाउड नहीं है ऊपर दूसरे क्वेश्चंस के अंदर, और यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन, आई वांट यू गाइस कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स डेवलप करें 5 मिनट्स के अंदर। आई एम वेटिंग।
So guys, we are done with the 6 marker question now. We are done with the 2 marker, 4 marker, and 6 markers. So technically, P1 के अंदर जितने भी nature of the questions है, we are done with it. So now it's your time. Solve as much as past paper you can. ठीक है. तो जो यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, यूनिट 2 हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं, तो उसके आप खुद से अब पास पेपर सॉल्व करें. You know how to write down what is the pattern, what is the examiner requirement. So guys, you have to follow और business में लिखना बहुत important है. So I would recommend कि solve as much as you can. ठीक है, लेकिन सबसे पहले अच्छे तरीके से get the hands on the topic, command over the topic, and learning is very important, knowledge is very important. उसी के ऊपर सारे questions based करते हैं. So this is it. See you all in the next class. Allah Hafiz. Take care.